नर्वस सिस्टम की बात डायरेक्टली इसके पार्ट्स से ना शुरू होते हुए शुरू होती है कुछ अलग तरीके से। इसको बांटा जाता है दो हिस्सों में, जिसमें पहले हिस्से में आते हैं वो सारे पार्ट्स जो बॉडी की बाउंड्री पे लाई करते हैं। नाम इस हिस्से का है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम काफी लॉजिकल है, पेरिफेरी का मीनिंग होता है बाउंड्री। और वहीं पे दूसरी तरफ आता है वो हिस्सा जिसमें वो सारे पार्ट्स आते हैं जो इस ऑर्गन सिस्टम के प्लस बॉडी के सेंटर में आते हैं। इस हिस्से का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेमिंग जैसा कि देख सकते हो दोनों ही पार्ट्स की बहुत बढ़िया है, नाम से ही डिटेल याद रहती हैं। अब इन दोनों ही हिस्सों में स्टोरी शुरू होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जिसमें बॉडी की बाउंड्री पे आते सबसे पहले पार्ट्स हैं वो जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एग्जिस्ट ये करते हैं हमारे अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन्स पे। आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन, इन सब पर ही लोकेटेड होते हैं और लोकेटेड ये होते हैं इनके एंड्स पे। नाम इनका होता है रिसेप्टर्स और काम ये करते हैं टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे वातावरण से अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे सेंस ऑर्गन्स को वो इन्हीं के थ्रू रिसीव होती है। जैसे कि हमारी आंखें क्या रिसीव करती हैं एनवायरनमेंट से, लाइट, और रिसीव ये होती हैं आंखों पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स के थ्रू, नाम जिनका हो गया फोटो रिसेप्टर्स। बिल्कुल इसी तरह से कान क्या रिसीव करते हैं, साउंड, उनके रिसेप्टर्स का नाम क्या हो जाएगा, फोनो रिसेप्टर्स। नोज क्या रिसीव करेगी हमारी, स्मेल, उसका नाम क्या हो जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। फिर जीभ क्या रिसीव करेगी बताओ, टेस्ट, और ये होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स के थ्रू। बोल के देख लो एक बार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं स्किन के ऊपर, जो टच यानी कि छूने की इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं। तो ये हो जाते हैं वो सारे रिसेप्टर्स जो पूरे दिन अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से सेंस करते रहते हैं। अब इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन के रिसीव होने के बाद अब ये जरूरी है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में आगे की तरफ मूव करे और ये पूरा काम ध्यान में रखा जाता है इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, नाम जिनका होता है नर्व्स, जो बनते हैं बहुत सारे सेल्स की मदद से जिनका नाम होता है न्यूरॉन्स। यानी कि नर्व्स आर अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। बेसिकली हर एक नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। न्यूरॉन्स ये पूरी की पूरी बॉडी में फैले होते हैं, कोई सा भी पार्ट ले लो सब जगह न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। और इनका रास्ता कहाँ से कहाँ तक होगा, शुरुआत इनकी लॉजिकल है, शुरू ये होते हैं रिसेप्टर सेल्स के बाद क्योंकि वहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर ये एक लंबा रास्ता तय करते हुए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट तक, नाम जिसका है स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा, एक बात ये भी जानो कि न्यूरॉन्स यहाँ पे एक तरह के ही नहीं बल्कि दो तरह के होते हैं और अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनकी नेमिंग अगेन लॉजिकल है क्योंकि ये सेंस करी हुई इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं तो नाम इनका हो गया सेंसरी न्यूरॉन्स। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन ये जो सारी कैरी करते हैं वो उसको अपनी रॉ फॉर्म में नहीं बल्कि उसको एक चेंज्ड फॉर्म में कैरी करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि स्टिमुलस की इन्फॉर्मेशन को ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और कारण इसका है और वो ये कि ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रांसफर हो सके। ये तो हो जाती है नर्वस सिस्टम की आधी बात, यानी अब आगे की कहानी में जो सारे पार्ट्स आएंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होंगे। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल हो रही थी ये आती है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको हम एक पाथवे या फिर रिले सिस्टम भी कह सकते हैं। और अगर रियल लाइफ से इसको रिलेट करें तो आप इसको हाईवे से रिलेट कर सकते हो, जो कि अलग अलग पॉइंट्स पे छोटी छोटी रोड्स में तो कटता है बट अपने आप में वो उन छोटी रोड से बड़ा होता है। कहते हैं इस पार्ट को है स्पाइनल कॉर्ड और फंक्शन इसका भी ट्रांसमिशन का ही होता है, जिसमें पहले तो ये सारे के सारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं अलग अलग तरह के उनसे सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से पास कर देता है नर्वस सिस्टम में आते नेक्स्ट पार्ट तक। अच्छा, अगर हम अभी तक जो हुआ है उसको ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारा काम ऐसा हुआ नर्वस सिस्टम में जिसमें ट्रांसमिशन का काम हुआ है, चाहे वो नर्व्स में आते सेंसरी न्यूरॉन्स हो या फिर ये स्पाइनल कॉर्ड हो। तो काम भले ही ये बेसिक लगता है बट ये नेसेसरी भी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जब हम नर्वस सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे सेंट्रल ऑर्गन पे आ जाते हैं। पार्ट ये आप मोस्ट प्रोबेबली पहचानते होंगे, नाम इसका है ब्रेन। जैसे हर एक ऑर्गन सिस्टम में कोई ना कोई ऑर्गन सबसे मेन होता है, वैसे ही सबसे मेन ऑर्गन इस सिस्टम में यही है। ये एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज भी करी जाती हैं और इस बात को आप इस स्टैटिस्टिक से भी समझ सकते हो कि कोई भी इंसान जो उसके ब्रेन की पूरी कैपेसिटी है उसका सिर्फ 3 से 6% ही इस्तेमाल कर पाता है। इतने कमाल की बात है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आगे चल के एक सेपरेट टॉपिक में अलग से पूरी बात होती है, लेकिन अभी के लिए इसका ब्रॉड लेवल पे फंक्शन देखें तो वो 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले तो जो इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ये उसको एनालाइज करता है और एनालिसिस ये सिर्फ करंट इन्फॉर्मेशन के बेस पे नहीं बल्कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन उससे पहले ब्रेन को पता है उसके बेसिस पे भी होता है।
जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद ही ब्रेन अपने काम का दूसरा हिस्सा करता है, विच इज टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द एनालिसिस डन। यानी कि जितना भी एनालिसिस ब्रेन ने किया है उसके बेस पे वो कुछ डिसीजन लेता है, और फिर इस डिसीजन को लेने के बाद आता है ब्रेन के काम का तीसरा और आखिरी हिस्सा, विच इज टू सेंड रिस्पॉन्स टू रिस्पेक्टिव मसल्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड वाया मोटर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझें तो मान लो जैसे आपके सामने खाने की कोई ऐसी चीज़ आई जिसको आप पहले से पहचानते हो, तो अब आपका माइंड बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपको वो चीज़ पसंद है या फिर पसंद नहीं है डिसाइड करता है कि उसको उठाना है या फिर नहीं उठाना है। तो अगर नहीं उठाना है तो आपके हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, और अगर उसको उठाना है तो आपके हाथ उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो पूरी एक्ट है आपके हाथ का उस चीज़ की तरफ बढ़ना या फिर ना बढ़ना, ये आपके हाथों को तो पता नहीं है क्योंकि उनका तो अपना कोई ब्रेन नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन हाथों के पास जाती है ब्रेन के थ्रू, जो पहुंचती है उनके पास एक दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू, नाम जिनका होता है मोटर न्यूरॉन्स। नाम इन न्यूरॉन्स का भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मोटर से रिलेटेड हुआ कुछ मूवमेंट। और पाथ इन न्यूरॉन्स का होता है स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी की सारी मसल्स की तरफ, चाहे वो आपकी हाथ की मसल हो या पैर की मसल हो या गले की मसल हो या आँख की मसल हो, किसी भी पार्ट की जो मसल्स हैं उनमें कोई भी एक्शन जो होगा वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा। इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम